घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। रांची से पूरी की पूरी टीम घाटशिला जा रही है उपचुनाव में, चुनाव प्रचार के लिए, और होना भी चाहिए। चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से होना चाहिए। लेकिन रांची और घाटशिला के रास्ते में, हाईवे में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है चांडिल। जब आप चौका से क्रॉस करेंगे तो आपको हवा बिल्कुल काली काली सी महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कई ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो इतना प्रदूषण कर रही है, इतना प्रदूषण कर रही है कि आपको वहां हवा भारी महसूस होगी। लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं है। नजर पड़ती भी है तो सब इग्नोर मार देते हैं। ये किसी के लिए चुनावी मुद्दा भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन कंपनियों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। आज हम आपको चांडिल में चल रही कुछ स्पंज आयरन की कंपनियां हैं जो जबरदस्त प्रदूषण फैला रही है। दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर तो सब लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन इन कंपनियों के प्रदूषण पर सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। द भारत मित्र की इस रिपोर्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस हद तक यहां पर प्रदूषण फैला हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। काला धुआं, काली मिट्टी, पत्तों पर धूल। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में संचालित स्पंज आयरन कंपनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं और धूल कणों ने स्थानीय ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रदूषण की चपेट में है, जहां सांस संबंधी बीमारियों से लेकर आंखों और त्वचा की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन कंपनियों की चिमनियों से लगातार निकलने वाला धुआं दिन रात हवा में फैल रहा है, जिससे खेतों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि चांडिल स्थित बिहार स्पंज कंपनी, जो करीब 35 साल तक संचालित रही, उस दौरान कभी इस तरह का प्रदूषण नहीं देखा गया। कंपनी के बंद होने के बाद अब इसका संचालन वनराज स्टील कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते मात्र 2 साल में इस कंपनी से जितना प्रदूषण फैला है, उतना पिछले 35 साल में भी नहीं हुआ था। ग्राम वासियों ने यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में जब लोग दीपावली पर पटाखे जलाते हैं तो कुछ भद्रजन पर्यावरण की चिंता जताते हैं, लेकिन उन्हीं के आसपास मौजूद इन कारखानों से फैल रहे धुएं और जहरीली गैसों पर कोई आवाज नहीं उठाता। ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि चांडिल प्रखंड क्षेत्र में संचालित सभी स्पंज आयरन इकाइयों की तत्काल जांच की जाए और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि स्थिति यूं ही बनी रही तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। चांडिल से द भारत मित्र के लिए सुधीर कुंभकार के साथ शिवनाथ महतो की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता गुरुचरण साहू भी जुड़े हुए हैं। गुरुचरण दा, घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। रांची से घाटशिला सब लोग जा रहे हैं, रास्ते में चांडिल भी पड़ता है, वहां का प्रदूषण भी लोग देखते होंगे, लेकिन इसको कोई बोलता नहीं है। और सबसे गजब बात है कि चांडिल के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस प्रदूषण, जो कंपनी स्पंज आयरन कंपनियां है, उसके प्रदूषण पर चुप्पी बरते हुए। गुरुचरण दा, क्या स्थिति है फिलहाल चांडिल में, क्या चल रहा है? हम लोग यहाँ लगभग 20 साल से प्रदूषण के नजर से हम लोग नरक की स्थिति झेल रहे हैं। यहाँ का AQI दिल्ली के लगभग समझ लीजिए, जो एक फैक्ट्री के आसपास का इलाका है जी। तो यहाँ का हालत ये है कि आदमी सोचा कि यार चलो रोजगार मिलेगा कुछ आदमी को, वो तो मजदूरी ग्रेड का रोजगार यहाँ लोकल जो जमीन दिया है आसपास का आदमी को मिलता है, बढ़िया नौकरी किसी को मिलता नहीं है जी। ऊपर से जैसे 20 आदमी को रोजगार दिया है, तो यहाँ 20,000 आदमी यहाँ प्रदूषण झेल रहा है। अच्छा। मेरा सवाल है सरकार से, या 20 आदमी को रोजगार दिए तो 20 आदमी झेलेगा भाई, रोजगार कर रहा है तो सही बात है, लेकिन 20,000 आदमी क्यों झेलेगा जिसको उस फैक्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, जहां तक बात कर रहे हैं कि कार्रवाई क्या जी, फैक्ट्री वाला लोग का एक लॉबी है, ठीक है। अच्छा। वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े पार्टी है, वो लोग सीधा मंत्री लेवल में बात करता है, आए सचिव लेवल में बात करता है। हाँ। यहाँ का DC को या SDO को तो लोग पूछता ही नहीं है। अच्छा। प्रदूषण डिपार्टमेंट का जो यहाँ लोकल जो ऑफिसर है उन लोग को तो कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। जी। लोकल जनप्रतिनिधि हम लोग
कितना लड़ेंगे। हाँ हाँ लड़ते हैं, मान लीजिए आंदोलन करते हैं तो केस में फंसा देता है। जी जैसे यहाँ पर सिद्धि विनायक हम लोग का कंपनी है, जी। तो यहाँ हम लोग प्रदूषण के लिए आंदोलन किए थे। हम्म। तो थोड़ा बहुत झगड़ा टाइप का हुआ था। हाँ। 15-20 आदमी के नाम पर नामजद और 350 आदमी हम्म। अज्ञात नाम से केस कर दिया। जी। अब गरीब आदमी कहाँ तक लड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। वो हो गया। हम बोले थे भाई हम लोग भी इंसान है, हम लोग को भी कम से कम सांस खुला सांस लेने का तो हक है, साफ हाँ स्वच्छ हवा में। जी तो आप लोग का भी बाल बच्चा तो एसी में रहता है, हम लोग का आप लोग जानवर जैसे क्यों व्यवहार करते हैं। आप जी लोग तो अंग्रेज नहीं है, हम लोग का देश का ही है। जी। तो वहाँ उसका एक मैनेजर है, कहानी बता रहे हैं। हाँ हाँ उसका कहना है कि एक महीना में एक फैक्ट्री में लगभग मान लीजिए 20 लाख रुपया बिजली बिल आता है। जी। तो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अगर मशीन चलाएगा तो और 20 लाख का बिल आएगा। अच्छा। तो मान लीजिए कि एक महीना आंदोलन हुआ तो एक महीना वो लोग चला लिया मशीन। हाँ हाँ अब एक महीने के बाद आंदोलन खत्म हो गया या केस मुकदमा कर दिया, मामला ठान हो गया, फिर से मशीन चलाना बंद कर दिया। जी। उसका हर महीना 20 लाख रुपया बच रहा है। अगर कोई थोड़ा बहुत आवाज उठा रहा है, अगर बिकने वाला है तो 50,000। वो बंद कर दिया तो फिर भी उसका 19.5 लाख बिक बच रहा है। उसके बाद एक तो और होता है CSR, अच्छा। कि सरकार जानता है कि ये लोग 99% मान लीजिए प्रदूषण 100% तो बंद नहीं कर सकता जी है। जी। तो यहाँ का लोकल आदमी झेल रहा है प्रदूषण, हाँ। तो उसका मुआवजा में CSR फंड होता है। अच्छा। कि भाई अपना फैक्ट्री का इतना इनकम होता है तो यहाँ लोकल में हम लोग उसके बदले में नुकसान हो रहा था कुछ, हम लोग उसको करेंगे जी हेल्थ जी। के लिए, शिक्षा के लिए, हम्म या गांव का रोड रास्ता पानी की व्यवस्था। हम्म। वो भी वो लोग कुछ नहीं करता है। जी मतलब यहाँ हम लोग का सिस्टम तो पूरा खत्म है। जी यहाँ साधु चरण महतो हम लोग का विधायक था। जी। तो यहाँ वो NH जाम किया था। प्रदूषण नियंत्रण विभाग विधायक बैठा है रोड में, तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग का जिला से आया था। हम्म। आने के बाद वो ताला लगा दिया, लाल कपड़ा बांध के सील मार दिया। जी उस टाइम नितिन मदन कुलकर्णी खान सचिव था। जी जी। दूसरा दिन सुबह खुलवा दिया गया बिना जांच का। हाँ हाँ नितिन मदन कुलकर्णी तो प्रदूषण डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं है। जी अब यहाँ मान लीजिए सील्ड किया है, जी रघुवर दास के टाइम का बात बोल रहे हैं, जी जी सील्ड किया है तो भाई जांच पड़ताल हो गया उसके बाद खोलना चाहिए। जी। बिना कोई जांच पड़ताल का सुबह खोल दिया। अरे हाँ भाई वो लोग डायरेक्ट मंत्री लोग के साथ खाना पीना उठना बैठना रिश्तेदारी है, तो हम लोग आम आदमी लौट के क्या होगा। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोग का कोई नहीं है, समझ जी लीजिए सिस्टम तो नहीं है, कोई जी। है ही नहीं, हम लोग बस जिंदा है। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया गुरुचरण दा। तो देखिए, ये गुरुचरण साहब है, वहां के स्थानीय निवासी है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप समझ सकते हैं कि कितने मजबूर है वो। आप अंदाजा लगाइए कि वो कितने मजबूर हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं और किस कदर की स्थितियां हैं। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि कितना मजबूर है वो आदमी जो कह रहा है कि हमारे लिए यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। कितना मजबूर है वो आदमी जो कह रहा है कि भाई साहब, उनकी पहुंच जो है वो सीधा मंत्री और ऊपर लेवल पर है। मतलब आप समझ लीजिए कि उनकी पहुंच कहां तक है। तो आप क्या करिएगा, आप किसके पास जाइएगा आवाज उठाने के लिए? आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां जो है वो क्या है।